ये एसआईआर का फॉर्म है। इसमें ऊपर की जो लाइन है ये यहाँ पर ये सबका अपना इंडिविजुअल प्रिंटेड आ रहा है और इसमें हमें यहाँ पे एक कलर्ड फ़ोटो लगाना है और हर मतदाता को 2 प्रतियों में ये फॉर्म प्राप्त हुआ है बीएलओ के द्वारा। और जिनकी फ़ोटो सही है इस पर फॉर्म पर तो उनका अनिवार्य नहीं है या नई फ़ोटो लगाना। जिनकी फ़ोटो ब्लर है या स्पष्ट नहीं दिख रही है या सही नहीं लग रही है, देखने में पहचान नहीं हो रही है, तो वो नया फ़ोटो यहाँ लगा सकते हैं, रंगीन फ़ोटो। तो इसलिए ये सुविधा दी गई है, बहुत ज़रूरी फ़ोटो लगाना नहीं है। दूसरी बात, अब हम अपने फॉर्म को एक बार देखते हैं। हमारा फॉर्म 3 भागों में बटा हुआ है। ये यहाँ निर्वाचक की सामान्य जानकारी यानी वर्तमान जानकारी अभी जो है वो आएगी, ये दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। तो हमारा जो गणना फॉर्म है वो 3 भागों में है। देखिए एक एक भाग को अभी हम देखते रहेंगे। ये हमारा है पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग। पहला भाग मतदाता के लिए है, यानी कि जिसका ये फॉर्म है, जिनकी ये फ़ोटो है, जिनका यहाँ नाम है, उनकी सामान्य जानकारी जो यहाँ सामने पूछी गई है वही उसी लाइन में सामने उनका उत्तर हमें लिखना है। पहले वाले भाग में जैसे देखिए पहले लिखा है जन्म तिथि, ये अंकों में लिखनी है इस साइड, जन्म तिथि अंकों में लिखनी है, जिसमें अंकों में जैसे 14/02/2002 अर्थात 14 फरवरी 2002। तो शब्दों में इसको नहीं लिखना है। फिर आता है आधार संख्या, ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है, आप देना चाहें दें, नहीं तो नहीं दें। इसके बाद हमारा आता है अगला, मोबाइल नंबर अनिवार्य दे दें, पिता का नाम और फिर पिता का ईपीआईसी संख्या यानी इपिक नंबर जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर होता है वह हमें देना है। यदि उपलब्ध हो, नहीं है तो कॉलम को खाली छोड़ दें। नाम अवश्य देना है, ऐसे ही माता के केस में है, माता का नाम लिखना है। उनका भी अगर वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो यहाँ लिखेंगे, इधर नहीं है तो कोई बात नहीं। नाम हमें ज़रूर देना है माता और पिता का, क्योंकि हम मतदाता की जो मैपिंग होगी वो उनके माता और पिता के नाम से ही होगी। फिर आता है पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो। यदि लागू हो किस केस में है, अगर अनमैरिड है तो लागू नहीं है, मैरिड है तो पति है तो उनकी पत्नी का नाम लिखा जाएगा और नीचे उनका वोटर आईडी कार्ड जो वर्तमान में है उसका नंबर लिखा जाएगा। और अगर पत्नी भर रही है तो इसमें उनके पति का नाम आएगा और यहाँ पति का वोटर आईडी कार्ड का नंबर आएगा जो वोटर आईडी कार्ड पर अभी वो वोट देने जाते हैं। तो ये हमारा पहला कॉलम हो गया, ये मैंडेटरी है, सभी को ज़रूर भरना है। अब आते हैं दूसरे भाग में और तीसरे भाग की जानकारी में। दूसरा और तीसरा भाग ये हमारा मेन है, जिसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को चाहिए। इसके द्वारा हमारी मैपिंग होगी 2003 के बेस पर, क्योंकि ये इसमें हमें पिछले एसआईआर का डिटेल्स हमें देनी है और पिछला एसआईआर 2003 में हुआ था। तो ये मतदाता का है कॉलम, पहला और दूसरा मतदाता की जानकारी देता है, मतदाता अर्थात जिनका ये फॉर्म है। दूसरे कॉलम उनके तीसरा कॉलम मतदाता के अभिभावक का है, माता पिता दादा दादी। तो पहला हमने सीख लिया है। अब दूसरे में हमें क्या देना है, सबसे पहले ये कॉलम भरने से पहले हमें निकालनी है वोटर लिस्ट 2003 की। जब एसआईआर हुआ था वह लिस्ट पोर्टल पर है eci.voter.gov.in पर। वो साइट फॉर्म के पीछे लिखी हुई है, सबसे ऊपर की लाइन में, मैं भी आपको दिखा दूंगी। वहाँ से हम एसआईआर 2003 की लिस्ट निकालेंगे और 2003 में मतदाता पूरे भारत में कहीं भी रहा हो, बस उनकी वोट बनी हुई हो, भले ही उन्होंने अपना मतदान ना किया हो, उन्होंने वोट ना डाली हो, वो वोटर होने चाहिए। अगर 2003 में मतदाता की वोट बनी हुई थी तो वह अपना नाम 2003 की सूची में ढूंढेंगे
जो साइट है वोटर लिस्ट ढूंढने के लिए, उसमें सबसे पहले राज्य सेलेक्ट करना होगा, राज्य के बाद जिला, फिर अपना विधानसभा क्षेत्र, उसके बाद आपके पोलिंग बूथ खुल जाएंगे। उनमें से जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि शायद हमने यहाँ वोट डाली है, वहाँ वहाँ हम अपना नाम उनको डाउनलोड करते रहेंगे और चेक करेंगे। जिस पेज पर हमारा नाम मिल जाएगा उस पेज का हम स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट या फ़ोटोकॉपी कुछ भी निकाल के रखेंगे। फिर हम यह फॉर्म भरेंगे। तो 2003 की डिटेल्स हमें चाहिए। अगर मतदाता का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो हमें कॉलम नंबर 2 भरना है, अगर नहीं है तो हमें ये छोड़ना है। अगर हमारा नाम 2003 की लिस्ट में है तब हमें नंबर 2 भरना है और 3 को हमें नहीं छेड़ना है। 3 में हम कुछ नहीं करेंगे, खाली छोड़ेंगे इसको। अगर मतदाता का नाम 2003 की सूची में नहीं है, वोटर लिस्ट में नहीं है 2003 में, तब हमें ये खाली छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं लिखना है। तब हम तीसरे नंबर के कॉलम पर जाएंगे। अब आते हैं, अगर हमारा नाम 2003 की सूची में है तो हमें क्या करना है, दूसरे नंबर को भरना है और यहाँ से लेके पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन के लास्ट कॉलम तक, क्रम संख्या तक सब कुछ 2003 वाला ही लिखना है। लिस्ट मैंने देखना बता दिया, एक वीडियो बनाई हुई है कि लिस्ट में से देख के कैसे हम फॉर्म भरेंगे, कौन सी चीज़ लिस्ट में कहाँ लिखी हुई है, वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ से देख लें। अब अगर हमारा नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, या तो हमारी उम्र उस समय नहीं थी, हम 18 के नहीं हुए थे, या किसी कारण से वोट नहीं बन पाई, या कट गई किसी कारण से, कुल मिलाकर 2003 की लिस्ट में अगर हमारा नाम नहीं मिला तब हमें ये खाली छोड़ना है। तब हम आते हैं कॉलम नंबर 3 पर। अब कॉलम नंबर 3 में हमें उसी लिस्ट में से जो हमने अभी देखी है, जहाँ हमारे परिवार के अन्य सदस्यों के नाम हैं, वहाँ से हमारा नाम तो नहीं था 2003 में, तब हम क्रम रहेगा हमारा, पहले पिताजी, फिर माता, उसके बाद दादाजी और लास्ट रहेगा दादी जी। तो इसी क्रम में हम नाम ढूंढेंगे। नंबर 1 पे हमारा है पिताजी। अगर हमारे पिता का नाम वोटर लिस्ट में मिल जाता है तो ये सारी डिटेल्स उनकी यहाँ से लेके यहाँ तक 2003 की ही लिस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको भरेंगे। पिताजी का नहीं है तो माता जी का देखेंगे, नहीं है तो दादाजी का देखेंगे, नहीं है तो दादी का देखेंगे। अगर हमारा भी नाम नहीं मिलता और हमारे परिवार के सदस्यों का नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं है, तब ये हम SIR वाला नीचे का पूरा कॉलम खाली छोड़ देंगे। पहला हमें हर हाल में भरना है, तो मतदाता को कोई भी 2 कॉलम भरने हैं, पहला और दूसरा भरना है। अगर 2003 की लिस्ट में मतदाता का नाम है तब इसको अनिवार्य रूप से भरना है, छोड़ना नहीं है। नहीं है तब पहला और तीसरा भरना है। SIR की कोई भी जानकारी नहीं मिलती तो छोड़ देना है, लेकिन अगर नहीं है नाम, उसी कंडीशन में हमें छोड़ना है। ठीक है, 2003 की लिस्ट में अगर नाम नहीं है तभी हमें ये कॉलम छोड़ने हैं, नहीं तो हमें ये ज़रूर भरने हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ये डाटा है, मैपिंग की जाएगी तो वहाँ से देखा जाएगा। इसके बाद यहाँ ये सब ज़रूर पढ़ लें एक बार, ये वाली लाइंस जो भी लिखी हैं ध्यान से पढ़ें। फिर यहाँ पे मतदाता के साइन होंगे। मतदाता अगर उपलब्ध नहीं है, शहर से बाहर है या कहीं और रहते हैं लेकिन उनकी वोट यहीं पे है, तो उनके घर का कोई भी अडल्ट पर्सन यानी 18+ जो हो, उनसे ज़्यादा एज का कोई भी इसको भर सकता है और अपना साइन करेंगे। अगर मतदाता खुद ये फॉर्म नहीं भर रहे हैं, बाहर हैं कहीं, तो घर में जो भी उनका फॉर्म भर रहा है वह ब्रैकेट में अपने रिश्ते का उल्लेख करेगा कि भाई पुत्र भर रहा है, पिता भर रहे हैं, या बेटी भर रही है, पत्नी, कौन इस फॉर्म को भर रहा है। तो एक और बात है, फॉर्म भरते समय ये ज़रूर ध्यान रखें, अगर किसी के परिवार में किसी वोटर की डेथ हो चुकी है और उनके पास ये फॉर्म पहुंचता है तो उस फॉर्म को भरना नहीं है। यहाँ नीचे इस लाइन में ये उनके घर का कोई भी सदस्य लिखेगा कि उनकी डेथ हो गई है, इतनी दिनांक को डेथ हो गई है, ये आपको प्रूफ देना होगा। और उसके बाद अपने साइन करके ब्रैकेट में संबंध लिखना होगा कि भाई आप उनके क्या हैं, पुत्र हैं, पत्नी हैं, जो भी आपका रिश्ता उनसे है। दूसरी बात, अगर किसी की 2 वोट बनी हैं, 2 वोट बनी हैं उनके पास, यानी कि 2 फॉर्म 1 वोट के आएंगे, 2 फॉर्म दूसरी वोट के आएंगे, तो वो ध्यान से देख लें कौन सी वोट उनको रखनी है और कौन सी वोट उनको कटवानी है।
जो वोट उनको रखनी है उसका गणना प्रपत्र वो भरें, बिल्कुल ऐसे जैसे बताया गया है। जिसकी वोट नहीं रखनी है उस फॉर्म को वह नहीं भरेंगे। उसमें यहाँ नीचे लाइन लिखनी है कि आई एम ऑलरेडी एनरोल्ड, इट शुड बी डिलीटेड, या हिंदी में लिख देंगे मैं पहले से मतदाता हूँ, मेरे पास एक वोटर कार्ड पहले से है, तो मेरा यह वाला कार्ड निरस्त किया जाए, और अपने साइन कर देंगे। इतना करना है इसमें। और अगर किसी की वोट 2 बूथ पर बनी है, यानी एक बूथ हमारा ये वाला जहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म है, और एक किसी और राज्य या किसी और ज़िले या किसी और शहर की बनी हुई है, तो भी आप सोच समझ लें जो वोट आपको रखनी है वही वाला फॉर्म भरें। जो वोट आपको नहीं रखनी है उसको खाली छोड़ना है, और उसके नीचे अपनी रिपोर्ट देनी है लिख के कि हमारे पास पहले से एक अन्य वोटर कार्ड है, इसलिए हमारा यह वाला निरस्त करने की कृपा करें। धन्यवाद।